हेलो गाइज, मैं श्रवण कुमार गुप्ता आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके को। ठीक है, जो सब्जेक्ट लिया गया मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया सारे क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, और सारे प्रश्न को मैं इस डिस्कशन भी करता रहूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और बेहतर कंसेप्ट के साथ आप उस प्रश्न को भी समझ सके। वैसे प्रश्न है जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा और जितने भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? 1896 में जो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। कौन गाया गया था? वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ये बंकिम चंद्र की एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है और ये बंकिम चंद्र जी इसके लेखक है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और उन्हीं के समय में प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए भारत का प्रेस का मुक्तिदाता भी इन्हीं के कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। ठीक है, और उस टाइम एक प्रेस एक्ट लगा दिया गया था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इस प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समुद्री व्यापार के संवर्धन में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है और करताज का जो व्यवस्था था वो पुर्तगालियों समुद्री जो व्यापार था और उसको जारी करने के लिए व्यापार का लाइसेंस है। क्या है? करताज व्यवस्था क्या है? एक समुद्री व्यापार करने के लिए एक लाइसेंस जारी किया गया था और ये इसका उपयोग पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उनके द्वारा वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। ये भी राइट आंसर है, ये थे। और एक क्या है, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के भी संस्थापक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय जो चेतना जगाया गया था उसके कॉन्सेप्ट के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाना जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल गलत है। उन्हें आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर किसका स्थापना? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक दोनों ने मिलकर किया था। जो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन का नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना में वापस कर दी थी? चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। वे बंगाल विभाजन से आहत होकर के नहीं, बंगाल विभाजन से आहत होकर के नहीं बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के उन्होंने यह पुरस्कार को, इस सम्मान को वापस कर दिया था। ठीक है, वर्ष कब मिला था इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को? 1915 में। कब? 1915 में नाइटहुड की उपाधि किस ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह प्रदान की गई थी? ठीक है, जब 13 अप्रैल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटनाक्रम हुआ था जिससे रविन्द्रनाथ टैगोर जी काफी आहत हुए थे और आहत होकर के जो नाइटहुड की उपाधि प्रदान 1915 में ब्रिटिश शासक के द्वारा प्रदान की गई थी, इनको उपाधि को रिटर्न करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस अधिवेशन को जाना जाता है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल
अलग मतदाता दल व्यवस्था की गई थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के दो दल में विभाजित हो गए थे। एक कौन था? एक गर्म दल और एक नरम दल, दो दल में विभाजित हो गए थे। किस अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन के दौरान 1916 में। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गर्म दल और नरम दल का बारे में। तो लखनऊ 1916 अधिवेशन में गर्म दल नरम दल विभाजित हुए थे। और उसी अधिवेशन में एक और था जो मुस्लिमों के लिए मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस संस्थान में स्थापित की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोचिंग यानी केरल। केरल के कहा? एर्नाकुलम में। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोचिंग का फोर्ट कहा जाता है। अब पहली यूरोपीय जो बस्ती थी वह यहीं पे स्थापित की गई थी। यह जल से घिरा हुआ है। कहाँ? जल से घिरा हुआ स्थान है यह कोचिंग। केरल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुराहा फरमान जारी किया था? किस राज्य सरकार के द्वारा यह जारी किया गया था? तो इसका राइट है गोलकुंडा के द्वारा। गोलकुंडा जो राज्य था वहां से इसको व्यापार करने के लिए इजाजत दी गई थी। कब? 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए कितना शुल्क दिया था? 500 पैगोड़ा शुल्क तय हुआ था, जिसके दौरान इन्होंने पूरे व्यापार को मुक्त कर दिया था मात्र 500 पैगोड़ा लेकर ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के से संबंधित है। इसके बाद हम जाते हैं प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के बाद कब? 17 मई 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और यहीं से सालाबाई की संधि का एकदम पूर्ण रूप से सफल होता है। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के ठीक बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सांसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित कब किया? इसका राइट आंसर है 1858 के द्वारा। और क्यों किया गया था? भारत सरकार के ब्रिटिश सांसद के द्वारा यह एक पत्र जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट था कि इसके बाद से जो ब्रिटेन की महारानी होगी वो भारत की भी महारानी होगी और उन्हीं के इशारे पे भारत का पूर्ण सरकार चलेगी और यहीं से भारत की गुलामी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और इस पूरा जो भारत का शासन व्यवस्था का रूपरेखा है वहीं ब्रिटिश सांसद से इसका रूपरेखा खाका को तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में इतना, इस पार्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके बाय, जय हिंद।